बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 7 दिसंबर, डे है ट्यूसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का अपना डेली व्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 8 दिसंबर वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी के साथ। आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 43,853 के पास की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं ओवरऑल 572.72 पॉइंट इसने ऐड किए हैं, जो कि बनता है 0.32%। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 89.33 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत तो हायर हैं लेकिन 5 डेज़ के मूविंग एवरेज के हिसाब से लोअर हैं। अगर हम बात करें जनाब इंडेक्स की ओपनिंग की, तो आज इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी है 43,319 के पास से दी है। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 44,066 का किया है, और इंडेक्स ने अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब आज वो किया है 43,280 का। तो थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो बुलिश रही है, और क्लोजिंग भी जो है बुलिश हुई है। कंपनीज की बात करें 73 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 20 रही हैं, अनचेंज 7 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे आता है आज TRG पाकिस्तान, जिसने 68.20 पॉइंट इसके अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे OGTC जिसने 53 पॉइंट ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे PPL है जिसने 46 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद लकी सीमेंट है जिसने 32 पॉइंट ऐड किए हैं। फिफ्थ नंबर पे सीस है जिसने 26 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें तो नंबर 1 पे जनाब एंग्रो है जिसने -19 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे UBL है जिसने -10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे कोलगेट है जिसने -8 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे जनाब पैकेजिस है जिसने जनाब -7 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद KEL, BHL, HMB एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज के वो की नंबर 1 पे टेली है जिसने 14 रुपीज़ 70 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 5.68%। सेकंड नंबर पे TPLP है जिसने 37 रुपीज़ 68 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 7.35%। इसके बाद नंबर आता है ट्रीट का जिसने 41 रुपीज़ 77 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 4.56%। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हेस्कोल जनाब जिसने 6 रुपीज़ 5 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 1.17%। उसके बाद नंबर आता है फिफ्थ नंबर पे यूनिटी फूड का जिसने 22 रुपीज़ 61 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 7.46%। अच्छा जनाब, अब देखते हैं आज कौन कौन सी इंसाइडर ट्रांजैक्शन हुई है। मेजर इंसाइडर ट्रांजैक्शन को जो है वो ट्रेस करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है आज की डेट के अंदर वो FEM है। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 25,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 7 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास GGL है जनाब, आपके सामने कॉर्पोरेट का ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। अभी तक 24,36,000 शेयर्स की बाइंग हो चुकी है, और आज भी देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 3 लाख शेयर्स की बाइंग हुई है 25 रुपीज़ 29 की प्राइस के ऊपर GGL के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब HBL का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और आज देखते हैं 7 दिसंबर को क्या ट्रांजैक्शन हुई है। 2500 शेयर्स की ट्रांजैक्शन है। इसके बाद नंबर आता है जनाब STPL का, इसका ट्रेंड आपके सामने है, सेलिंग के ऊपर है। कारपोरेट इसके अंदर सेलिंग के ऊपर है। अभी तक 68,03,500 शेयर्स की सेलिंग कर चुकी है कारपोरेट, और आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है। बाइंग हुई है जनाब 22,20,797 शेयर्स की हुई आज इसके अंदर बाइंग हुई है 10 रुपीज़ 91 की प्राइस के ऊपर। काफ़ी मेजर ट्रांजैक्शन हुई है, काबिल नोट है। इसके बाद हम बताया जनाब TPLP का, तो आपके सामने इसका ट्रेंड जो है वो सेलिंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है। बाइंग हुई है जनाब 7,50,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 34 रुपीज़ 96 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब CCM का, और ये ट्रांजैक्शन है 6 दिसंबर की। तो आज की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 7 दिसंबर का FIPLP डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है वो सेलिंग के ऊपर है। 0.50 US मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है, और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर की सेलिंग नज़र आ रही है जनाब मुझे वो 0.32 मिलियंस की वो ऑयल एंड गैस के अंदर नज़र आ रही है। और इसके बाद बात करते हैं लोकल डेटा की,
तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स की नेट पोजीशन भी सेलिंग के ऊपर है, 0.18 मिलियन की नेट सेलिंग है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग है 1.49 मिलियन की, वो है जनाब टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद हम बताएं कंपनीज़ का, कंपनीज़ की नेट पोजीशन भी सेलिंग के ऊपर है, 1.18 मिलियन की नेट सेलिंग है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग है जनाब वो है 0.80 के साथ ऑयल एंड गैस। इसके बाद हम आता है बैंकिंग कारपोरेट का। तो बैंकिंग कारपोरेट की नेट पोजीशन भी सेलिंग के ऊपर है, 0.22 मिलियंस की आज इन्होंने सेलिंग की है नेट। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर की सेलिंग है 0.32 मिलियंस की, वो है जनाब सीमेंट सेक्टर। इसके बाद हम बात है जनाब म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड की भी नेट पोजीशन आज सेलिंग के ऊपर है, 0.81 मिलियंस की आज इन्होंने नेट सेलिंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है जनाब वो है 0.56 के साथ टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद हम बात है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है, 2.09 मिलियंस की आज बाइंग की है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है 2.27 मिलियन की, वो की है जनाब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम बात है जनाब ब्रोकर हजरात का। तो ब्रोकर हजरात की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है, 0.15 मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है इनकी सबसे ज़्यादा वो है 0.59 मिलियन की फूड सेक्टर। इसके बाद हम बात है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो इंश्योरेंस कंपनी की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है, 0.40 मिलियन की नेट बाइंग की है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है मुझे जनाब वो आ रही है 0.23 मिलियंस की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। तो जनाब ये था आज का 7 दिसंबर का फीपीलीपी डेटा जो कि आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देखते हैं कि टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या कहता है। अच्छा जनाब, आपके सामने 7 दिसंबर का टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो रेशो है 11.1% इंक्रीज़ हुआ है। आपके सामने प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, इसका मतलब है बाइंग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। अगर देखते हैं सबसे ज़्यादा जिस कंपनी के अंदर मुझे चेंज नज़र आ रहा है जनाब, वो नज़र आ रहा है मुझे जनाब 60.7% टीपीएलपी के अंदर। और टीपीएलपी का प्राइस भी आपके सामने जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, अपर लॉक के करीब मेरे ख्याल से क्लोज हुआ है। और टीपीएलपी के अंदर कारपोरेट भी बाइंग के ऊपर है, जैसा कि मैं आपको इनसाइडर ट्रांजेक्शन में दिखा चुका हूँ। और आपके सामने प्लस डेटा भी जो है वो उसको बाइंग को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको मेरे ख्याल से टीपीएलपी के अंदर अपनी पोजीशन मस्ट बाई की बनानी चाहिए। मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपको टीपीएलपी के अंदर बाइंग करनी चाहिए और 45 तक आपको ये गेन दे सकता है, लग रहा है डेटा को देखकर। अच्छा, इसके बाद जनाब जो मुझे चेंज नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा वो 30.9% नज़र आ रहा है ओजीडीसी के अंदर। ओजीडीसी के प्राइस को मैंने ट्रेस नहीं किया इसलिए कुछ कह नहीं सकता। और इसके बाद मुझे नज़र आ रहा है चेंज 20.3% डबल जील के अंदर। डबल जील की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है और आपके सामने ओपन इंटरेस्ट भी डबल जील के अंदर बाइंग को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो आपको भी डबल जील के अंदर अपनी पोजीशन चार्ट के हिसाब से, डेटा के हिसाब से बाइंग की रखनी चाहिए। और इसके बाद जो मुझे चेंज नज़र आ रहा है जनाब वो नज़र आ रहा है 11.7% ट्रीट के अंदर। ट्रीट की भी प्राइस इंक्रीज़ हुई है। और इसके बाद नज़र आ रहा है जनाब मुझे यूनिटी के अंदर 9.9% ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। इसके बाद 10.4% टीआरजी का भी इंक्रीज़ हुआ है। टीआरजी की प्राइस भी अपर कैप के पास हुई है। इसका मतलब है ओवरऑल पोजीशन जो है ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इंडेक्स के अंदर मज़ीद जो है ऊपर जाने की गुंजाइश नज़र आ रही है। खुशाइन बात है। ठीक है जनाब, तो ये था ओपन इंटरेस्ट डेटा और फीपीलीपी डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो आज अपने 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है 43,794 उसके अबव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। मतलब वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स अगेन जो है वो स्ट्रेंथ के अंदर वापस आ चुका है और अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 43,853 तक की है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जनाब के इंडेक्स की जो करंट ट्रेंड है, ये इंडेक्स की जो मूव है, ये कब तक पॉजिटिव रह सकती है और कब तक निगेटिव रह सकती है। तो आपको प्रीवियस डेटा के अंदर मैं आपको शो करा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो अपना जो प्रीवियस हाई पोस्ट किया है 47,623 का किया है। 47,623 का अपना प्रीवियस हाई पोस्ट किया है। इसके बाद इंडेक्स ने जो अपना डाउन पोस्ट किया था जनाब वो यहाँ किया था 45,700 के अराउंड। इसके बाद इंडेक्स के अंदर करेक्शन देखी गई और इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया जनाब वो यहाँ किया 46,670 के अराउंड।
इंडेक्स ने अपना जो करेक्टिव था हाई वो पोस्ट किया। उसके बाद इंडेक्स के अंदर एक अगेन जो है इंडेक्स के पास एक डाउनफॉल देखा गया और इंडेक्स ने अपना जो लो पोस्ट किया जनाब इस बार वो यहाँ किया 43,800 के अराउंड इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया। और इसके बाद इंडेक्स के अंदर अगेन जो है एक करेक्शन देखी गई और इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया वो यहाँ किया 45,600 के अराउंड। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अगेन जो है अपना एक नया लोअर लो बनाया और अपना जो लो पोस्ट किया जनाब वो यहाँ बनाया 42,750 से लेके 700 के अराउंड। और इसके बाद अगेन इंडेक्स के अंदर एक करेक्टिव वेव नज़र आ रही है आपको कि इंडेक्स जो है अगेन एक करेक्टिव मूव के अंदर नज़र आ रहा है। तो बताने का मकसद जस्ट ये है कि यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं चार्ट के ऊपर कि इंडेक्स अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाता है, लेकिन अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाने में नाकाम जा रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म के ऊपर एक बेयरिश ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको इंडेक्स से ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जब तक इंडेक्स एटलीस्ट 48,000 प्लस क्लोजिंग नहीं देगा। डेली चार्ट के ऊपर आपको इंडिकेशन नहीं मिलने वाली है इंडेक्स के बुलिश ट्रेंड की। इंडेक्स का ट्रेंड अभी तक आपके सामने डेली चार्ट के ऊपर एक बेयरिश ट्रेंड है। जब तक इंडेक्स एटलीस्ट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है या एटलीस्ट अपने इस हाई को, जो कि इसका प्रीवियस हाई था 45,700 को क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तो चार्ट के ऊपर आपको बाइंग का सिग्नल नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी माइंड के अंदर बात रखनी चाहिए कि इंडेक्स के अंदर जो करंट ट्रेंड है ये एक करेक्टिव वेव है, जो कि किसी भी वक्त मुझे लगता है कि एटलीस्ट 44,700 तक या 800 तक मुझे कंप्लीट होता हुआ लगता है, क्योंकि प्रीवियस डेटा आपको यही चीज़ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जनाब, तो ये तो हो गया ट्रेंड की बात। अब देख लेते हैं कि चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से सपोर्ट कहाँ बनती है और रेजिस्टेंस कहाँ बनती है। तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इंडेक्स के पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं, ताकि चार्ट के ऊपर देख सकें कि इंडेक्स के पास अब कहाँ पर जो रेजिस्टेंस है। तो एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ नज़र आ रही है नियरली, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेते हैं। तो जिसको अभी तक इंडेक्स ने ब्रेक नहीं किया है उसके ऊपर ही क्लोजिंग अपनी एडजस्ट के ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। एटलीस्ट 43,900 प्लस देता इंडेक्स तो वो ब्रेकआउट हो जाता, लेकिन अभी तक इंडेक्स ने उसी के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इंडेक्स के पास अब जो रेजिस्टेंस मुझे नज़र आती है जनाब वो यहाँ नज़र आती है 45,000 की एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है मुझे। और थोड़ा सा चार्ट को देख लेते हैं और थोड़ा सा क्लोज करके देख लेते हैं कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है जनाब, तो एक चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से एक रेजिस्टेंस यहाँ भी नज़र आ रही है मुझे नियरली, वो नज़र आ रही है 44,037 के अराउंड 44,037 के अराउंड, जहाँ पे आज इंडेक्स ने रिजेक्शन फेस किए। और इसके बाद जो मुझे नज़र आ रही है जनाब रेजिस्टेंस एक यहाँ नज़र आ रही है 44,265 की भी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। और एक यहाँ पर भी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब थर्ड रेजिस्टेंस 44,400 के अराउंड 44,400 के अराउंड थर्ड रेजिस्टेंस है डेली चार्ट के ऊपर। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनेगी नियरली 43,730 के अराउंड 43,730 के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट बनेगी। और इसके बाद जो नियरली सपोर्ट नज़र आ रही है जनाब वो यहाँ नज़र आ रही है 43,500 के अराउंड 43,500 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट है। तो इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए ट्रेंड को देखते हुए आप काम कीजिएगा। अगेन फिर आपको रिमाइंडर करा देता हूं कि डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स का ट्रेंड जो है वो बेयरिश है। जब तक इंडेक्स 48,000 प्लस क्लोजिंग नहीं देता है तो आपको इंडेक्स के अंदर 44,800 के अराउंड से अबव की मूव एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। और आज जो वॉल्यूम स्टॉक्स में तकरीबन कल के इस बार सेम ही है, तो उनमें से एक दो चेंज हैं। मेरे ख्याल से एक ट्रेड का चेंज है, तो ट्रेड को चेक कर लेते हैं।
अच्छा जनाब, आपके सामने ट्रीट का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रीट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41 रुपीज़ 77 पैसा के ऊपर की है। और जो चार्ट के ऊपर पैटर्न बन रहा है 3 इंच साइड अप पैटर्न बन रहा है। और ट्रीट ने अपने 5 डेज का जो मूविंग एवरेज है 40 रुपीज़ 91 पैसा उसके अबाउ क्लोजिंग एडजस्ट किए, अपने प्रीवियस क्लोजिंग से अबाउ क्लोजिंग एडजस्ट किए। अब ट्रीट के पास जनाब जो शॉर्ट टर्म के ऊपर रेजिस्टेंस बनती है जनाब, वो नियरली यहाँ बन रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 43 रुपीज़ 31 पैसा, 43 रुपीज़ 31 पैसा की फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस बने जनाब, वो यहाँ बन रही है 45 रुपीज़ 46 पैसा, 45 रुपीज़ 46 पैसा की सेकंड रेजिस्टेंस है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जनाब ट्रीट के पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट, वो यहाँ बनती है 40 रुपीज़ 52 पैसा, 40 रुपीज़ 52 पैसा की फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो सपोर्ट बनती है जनाब, वो यहाँ बनती है 39 रुपीज़ 58 पैसा, 39 रुपीज़ 58 पैसा की डेली चार्ट के ऊपर सपोर्ट है। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस रीजन को रहते हुए काम कीजिएगा। फिलहाल जो पैटर्न बन रहा है और जो मूविंग एवरेज को देखते हुए ये कहूँगा कि ट्रीट एटलीस्ट 43 रुपीज़ 50 पैसा तक आ सकता है। ठीक है जनाब, तो आज का वॉल्यूम स्टॉक्स था एक ट्रीट, और सेकंड था जो कल हमने शेयर नहीं किया था वो था टीपीएलपी। तो टीपीएलपी को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने टीपीएलपी का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीपीएलपी ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 37 रुपीज़ 68 पैसा के ऊपर की है। और चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है, जो कैंडल स्टिक अपेयर हो रही है जनाब, वो बन रही है हैमर कैंडल स्टिक, जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। और टीपीएलपी ने अपने जो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 38 रुपीज़ 85 पैसा उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीपीएलपी के बाद काफ़ी अच्छा सपोर्ट रीजन था जनाब, ये लेवल, ये रीजन काफ़ी अच्छा सपोर्ट रीजन था 37.23 का, जिसको भी इसने ब्रेक किया और उसके नीचे भी गया है। लेकिन आज फिर इसने अपने इस सपोर्ट रीजन को ऑनर देके इसके अबव क्लोजिंग एडजस्ट की है। अब देखना ये है कि कहाँ तक ये इसको ऑनर दे पाता है और कितना ऊपर जा सकता है। तो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से अब टीपीएलपी के पास जो मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है फर्स्ट, वो यहाँ नज़र आ रही है 39 रुपीज़ 93 पैसा, 39 रुपीज़ 93 पैसा की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को सस्टेन कर गया तो इसके बाद ये जा सकता है जनाब 44 रुपीज़ 27 पैसा तक, 44 रुपीज़ 27 पैसा तक जा सकता है। लेकिन डेली चार्ट के ऊपर आप इसकी पोजीशन आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप देख सकें। तो यहाँ पर इसने अपना जो हाई पोस्ट किया था जनाब लास्ट 16N के राउंड किया था, उसके बाद ये कंटिन्यू डाउनवर्ड की तरफ है, अपना लो बना के जनाब कंटिन्यू डाउनवर्ड की तरफ है और अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका रिसेंटली जो हाई बनता है 61.64 के राउंड बनता है और अब उसके बाद इसने नया लो पोस्ट किया है। अब आपके सामने अगेन जो है रिबाउंड हुआ है और ये भी एक करेक्शन होगी। अब ये करेक्शन कहाँ तक आ सकती है, मुझे लगता है कि 30% तक आ सकती है। तो अगर 61 से लेके हम यहाँ पर प्राइस को ट्रेस करें तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये 45 तक आपको गेन दे सकता है। 45-44 के अराउंड तक इसके अंदर ये करेक्शन रह सकती है। ठीक है जनाब, तो मेरे हिसाब से 45-44 तक ये आ सकता है। तो आपको अपनी पोजीशन एटलीस्ट इंडेक्स को देखते हुए, इंडेक्स की सपोर्ट को देखते हुए बात कर रहा हूँ, तो आपको 45-44 तक अपनी प्राइस के अंदर होल्ड करनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये हो गया टीपीएलपी। और थर्ड स्टॉक था वॉल्यूम स्टॉक के अंदर जो कि हमने कल डिस्कस नहीं किया था, वो था डबल जीएल। तो डबल जीएल को चेक कर लेते हैं जनाब। अच्छा जनाब, आपके सामने डबल जेल का डेली चार्ट ओपन है। डबल जेल ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 26 रुपीज़ 71 पैसा के ऊपर की है। अपने 5 डेज का जो मूविंग एवरेज बनता है 27 रुपीज़ 99 पैसा इसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो पैटर्न बन रहा है वो हरामी बुलिश पैटर्न बन रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और इसने अपनी इस सपोर्ट को, जहाँ से इसने सपोर्ट को ब्रेक करके इसकी नीचे क्लोजिंग दी थी, अपनी इस सपोर्ट को ऑनर देके इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो इसका ट्रेंड भी आपके सामने डेली चार्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड के अंदर है और कंटिन्यू अपना लोअर लो बना रहा है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर भी इसके पास जो रिबाउंड हुआ है इसके अंदर करेक्शन आएगी और करेक्शन कहाँ तक रह सकती है जनाब, उसको देख लेते हैं। मेरे हिसाब से इसके पास जो करेक्शन रह सकती है एटलीस्ट मुझे लगता है कि यहाँ तक
29 रुपीज़ 45 पैसा, 29 रुपीज़ 45 पैसा तक की करेक्शन आपको दिखा सकता है और उसके बाद अगेन जो है ये ब्रेक हो सकता है। तो ऑलरेडी आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, तो 29 रुपीज़ 45 पैसा का लेवल अपने माइंड में रखिएगा। यहाँ तक एटलीस्ट ये बाउंस मार सकता है और यहाँ से फिर ब्रेक हो सकता है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस ट्रेंड है वो इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और कंटिन्यू नया लोअर लो पोस्ट कर रहा है। अगर चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से बात करें, डेली चार्ट के हिसाब से कि भाई डेली हिसाब से कहाँ पे इसके पास रेजिस्टेंस है, तो डेली चार्ट के हिसाब से इसके पास जो रेजिस्टेंस बन रही है फर्स्ट वो यहाँ बन रही है 29 रुपीज़ 57 पैसा के अराउंड। ठीक है जनाब, तो इस चार्ट फॉर्मेशन को देखते हुए आपको काम करना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए, ट्रेंड को देखते हुए काम कीजिएगा। मार्केट के अपने ट्रेंड को, KSE 100 इंडेक्स की सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को देखते हुए काम कीजिएगा। आप KSE 100 इंडेक्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब तक मार्केट बुलिश है तो स्टॉक भी चलेंगे, जब मार्केट बेरिश होगी तो स्टॉक नहीं चलेंगे। ठीक है जनाब, तो ये था छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, माफ़ी का तलबगार हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।